बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताएंगे इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कह दिया उनका किसी वफाकी वज़ीर से कोई राब्ता नहीं हुआ और इस सिलसिले में तमाम बेबुनियाद झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा भाई 3 साल से जेल में इसलिए नहीं कि वो किसी वफाकी वज़ीर के साथ एग्रीमेंट या किसी के साथ में मुका कर बाहर आएगा। वो चंद लोगों का कैदी है, उसके खिलाफ कोई भी कसूर नहीं, इसीलिए हुकूमत ने चाहती है कि वो बाहर ना आए, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ थोक के हिसाब से मुकदमा दर्ज करवाए हैं। वो सिर्फ झूठे केस हैं जो तोशा खाना जिसमें खुद जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान अरबों रुपए के तोहफ़े ले चुका है, और इसके अलावा सरकारी अफसरान। दूसरी तरफ पाकिस्तान के माशी सियासी हालात में ज़्यादा तलखी आती जा रही है, और ये बातें इस्लामाबाद और पिंडी की गुलाम गर्दिशों में गुफ्तगू सुनाई दे रही है कि कौमी हुकूमत लाई जाएगी। याद रखें कि गुज़श्ता रोज़ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर 3 रोज़ा दौरे में सऊदी अरब या 2 रोज़ा दौरे के बाद वापस आए और चीन चले गए, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी काबीना के बाद मुख्तलिफ अराकीन के साथ चीन गए हैं, जहाँ वो चीन चले गए। क्या इन मुआहदों का बैरून मुल्क वज़ीर आज़म के जो तकरीबन 3-4 दर्जन से ज़्यादा कर चुके हैं दौरे, पाकिस्तानी अवाम को भी फ़ायदा होगा, जबकि पेट्रोल की दुनिया के हिस्से में सबसे ज़्यादा कीमत पेट्रोल की है, बिजली की कीमत है। किसान यहाँ रुल गया है। निचला तबका पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डालने वाले चौकीदार, गार्ड, क्लर्क जिनकी 50,000 से कम इनकम है, उनका जीना दुश्वार हो गया, और हुकूमत का एक ही ताक़ब है कि इमरान खान जेल में रहे। नाज़रीन, इस सिलसिले में हारून रशीद साहब ने वादिया तौर पर कहा है, एक दिन ये जाली हुकूमतें दफन होंगी और एक दिन ये कौम जिंदगी के जीने का आगाज करेगी। तल्ख रास्ता खासा तल्ख होता जा रहा है। दूसरी तरफ एजाजुल हक ने पीपल्स पार्टी को टॉन्ट किया। उन्होंने एजाजुल हक ने कहा, पीपल्स पार्टी कहती है NFC अवार्ड हमारी रेड लाइन है। इफ्तिखार शिराजी ये जियो डॉन के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं। इनकी सारी रेड लाइंस क्रॉस होने वाली हैं, या खामोशी से ना बैठे रहेंगे। ये रेड लाइन पर खड़े होकर देखेंगे कि कौन कौन सी रेड लाइन क्रॉस हो गई है। एजाजुल हक का मैनी हेज तल्ख जवाब। एजाजुल हक ने क्या कहा, उनकी ज़बानी भी सुन रहे। उन्होंने अपने एक पैगाम में कहा है, ये सुनिए। बाकी बड़ी सियासी पैगाम रखने वाले के लिए हमारी रेड लाइन है, इसको आप छेड़ेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। उनकी तो बहुत सी रेड लाइन है और वो सारी की सारी क्रॉस होने वाली है। मैं आपको बता दी, सारी रेड लाइन उनकी क्रॉस होगी और वो उसी तरह खामोशी से बैठे रहेंगे, या फिर जो रेड लाइन है उसके ऊपर खड़े होकर देखेंगे कौन कौन क्रॉस कर रहे हैं उसको। लेके एजाजुल हक कह रहे हैं कि रेड लाइन सारी क्रॉस होने वाली है। इसका मतलब है पीपल्स पार्टी और नून लीग की बिजली भी ख़त्म होने वाली है, आवाज़ भी बंद होने वाली है। नाज़रीन, लगता है कि आने वाले दिनों में जिन्होंने 2024 का इलेक्शन चोरी किया था और इमरान खान को जेल में डाला था, अब उनके लिए जेल के दरवाजे, अगर उन पर करप्शन साबित हो गई, अरबों खरबों के खुल सकते हैं, और ये हालात खासे मुश्किल होते जा रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत अपने शहरियों की जेबों से पिछले 2 सालों में IMF से लिए जाने वाले कर्ज से ज़्यादा रकम लेवी की मद में निकाल चुकी है। IMF कर्ज बनता है तकरीबन 2,340 अरब रुपए, जबकि हुकूमत ने शहरियों से लेवी की मद में, पेट्रोल में लेवी की मद से 2,725 अरब वसूल किए हैं, जो अवाम के हाथों पे डाका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान को जेल में रखने के लिए 26वीं 27वीं तरमीम बनाकर अब 28वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत में आखिरी कील भी ठोकने का प्रोग्राम बना लिया गया है, जिससे पीपल्स पार्टी में खासी तशवीश है। बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि अगर आसफ अली जरदारी का ओहदा गया या 18वीं तरमीम को रोल बैक किया गया, NFC अवार्ड सूबों से लेकर वफाक को दिया गया, तलीम, सेहत और दूसरी सूबों की तादाद में इजाफा किया गया, तो उन्होंने कहा सूबे बने तो पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो जाएगी और नून लीग भी धड़म तख्ता हो जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान की मशीरा का अलीमा खान ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा, एक्स अकाउंट पर कहा है कि बैरिस्टर गोहर और चेयरमैन PTI
उसेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर से मुलाकात की होगी। इनका कहना था कि हमारे ख़ानदान को इस मुलाकात के बारे में कोई इल्म नहीं था, ना है, वो ना ही ख़ानदान का कोई रुकन इसमें मुलाकात में शामिल हुआ है। ये बातें हक़ाइक़ के बरअक्स हलीमा खान ने बुनियादी तौर पर एक एक्स पोस्ट का जवाब दे रही थी, जिसमें तहरीर किया गया था कि सेल अफरीदी, हलीमा खान और मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर की मिनिस्टर गोहर के घर में मुलाकात हुई है। इसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी ने एक्स अकाउंट पर हलीमा खान की पोस्ट का हवाला देकर अपना बयान किया है कि उन्होंने लिखा है कि मेरी मोहसिन नकवी से बन्नू में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में लाहौर अमन अमान के हवाले से मुलाकात हुई थी, इसमें कोई सियासी बातचीत नहीं हुई थी। नाज़रीन, इससे तो इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। इमरान खान जिसे तोड़ने की कोशिश की गई वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। आज भी सर्वे किए जाए पाकिस्तान में या ओवरसीयर्स पाकिस्तान में तो इमरान खान की मकबूलियत 80 से 95% है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत ख़त्म होती जा रही है। अब ये बल्दियाती इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में भी नहीं रहे। अब इनकी सियासत खासी ख़त्म हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम में कानों में सरगोशियाँ कर रही है कि अगर 28वीं तरमीम आई और उसमें 18वीं तरमीम को रोल बैक किया गया तो हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। बिलावल सारी उम्र वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो क्या वज़ीर आज़म बनेगा। दूसरी तरफ पंजाब में बढ़ती हुई करप्शन, साफ़ सुथरा पाकिस्तान में करप्शन और ठेकों में करप्शन के किस्से ज़ुबान ज़द आम है और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े वुज़रा और ग्रेड 20-21 के अफसरान की फाइलें बनाई जा रही हैं जिनके बारे में है कि उन्होंने बैरून मुल्क मिडल ईस्ट, पुर्तगाल और अमेरिका में बैरून मुल्क पैसे और पाकिस्तान में बड़े इन्वेस्टमेंट की है। उनकी फाइलें बनाना शुरू हो गई हैं। क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इसी हुकूमत को घसीट कर आगे ले जाएगी या इनका वक्त ख़त्म होता जा रहा है। हालात हुकूमत से नहीं संभल रहे। एक अवाम में मकबूलियत नहीं है, दूसरा बैड गवर्नर्स है, तीसरा इंटरनेशनल सफारती नाकाम ना, तीसरा माशी नाकामी इतनी है कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत और वारदातें हो रही हैं पाकिस्तान की सियासत में। अब देखते हैं कि कल ईद है, बुध वाले दिन ईद उल ज़ुहा है, क्या इमरान खान की बहनें मिलने जाती हैं या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी ने कहा था अगली दफ़ा बड़े जलसे में आएंगे या ईद की वजह से मंगल वाले रोज़ मिलने की बजाय वो अगले मंगल 1 जून को जाएंगे। बहरहाल तरीके इंसाफ के महमूद खान ने कहा है कि इमरान खान को माइनस करते करते पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत माइनस हो गई है। अगर सियासतदान अब मिल के ना बैठे तो सबका बोरिया बिस्तर गौर हो जाएगा। और इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा मैं लिख के दे देता हूँ, वो किसी से बदला नहीं लेगा, लेकिन मुल्क में वैसे जमहूरियत आज़ाद करो, अदलिया आज़ाद करो, सहाफ़त को आज़ाद करो। नाज़रीन, इस मौके पर शेख वकास अकरम क्या कहते हैं, PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उनकी बात भी सुन लेते हैं। वही आप फॉर्म 47 की हुकूमत बना के आप सुबह और मरकज लिए बैठे हैं तो आई तो नफरत की गुंजाइश कोई नहीं है। अगली तो ये तस्वीर रास्ते लिए पहले वोटन तो आ गया सिर्फ पहले वोटन जीत गया, फिर की अजीत है आगे ना करें तो नौकरी और नफरत वाली बात है वो कोई नहीं होती। अच्छा, जहां तक रहेगी हमारी बात, हम पहले तो 47 के जो एमएनएज है उनको इस काबिल नहीं समझते कि पाकिस्तान के आइन के साथ छेड़खानी कर सके, इनका इख्तियार नहीं होना चाहिए। और 47 वाले पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे तो नहीं हो सकता। हम ये समझते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम में ऑलरेडी बड़ी ज्यादती जुल्म हुआ है और आप ये देखेंगे जुडिशरी इफेक्टिवली कम अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। हम ये समझते हैं कि अभी जो अननेसेसरी डिलेज है या नाहक, आप ये देखें भी हमें हमारे वकील को दस्तखत नहीं करने दिए। यानी कि शेख वकास अकरम कह रहे हैं फॉर्म 47 की जाली हुक्मरान हम समझते नहीं 26-27 में अमल कर सकते हैं और 28वीं तो इनके गले पड़ जाएगी। अब लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है और शायद इस हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। सिर्फ देखना है कि चंद दिन और अमेरिका और ईरान के इशू पर कब तक रोका जाता है। दूसरी तरफ नादरीन, आखिरी बात बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक करीबी हलके कहते हैं कि जो ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान डील से आएगा, इमरान खान की डिक्शनरी में डील का लफ्ज़ ही नहीं और वो हार मानता ही नहीं है। वो जीतने के लिए मैदान में आया है और जीतेगा। उन्होंने ये वाशगाफ लफ्ज़ों में तमाम हक़ाइक़ बता दिए। BBC में क्या आ रहा है, पाकिस्तान के दौरा चीन के बाद जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके वुज़रा गए हैं, क्या पाकिस्तान के मफाद में बात होती है और नहीं।
जियो न्यूज़ से हैदर शराजी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुफिया मुलाकात के हवाले से सवाल पूछा तो सेल अफरीदी ने क्या जवाब दिया। गो के एक लीडर ने जब बिलावल से बटा तो उन्हें उनकी बीट से हटा दिया गया और दर्जनों सहाफ़ी का माशी कत्ल करने वाली हुक्मरानों को है। अलीमा खां और सेल अफरीदी ने इस मौके पर सेल अफरीदी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा ने क्या कहा, ये उनका जवाब सुन लें। देखिए आपकी और फैसल को की मुस्लिम से जब आपकी मुलाकात हुई इसमें भी सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब हमारे बंदे को इस हुकूमत में मुझे पता जो ये जारी हुकूमत है यहाँ पर सदर इनकी गफलत की वजह से इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब का इलाज इस गैर आईनी और गैर कानूनी हुकूमत में होगा है। इमरान खान साहब की ये पूरी कौम में तशवीश बन जाती है और इस हुकूमत से ही गौर साहब बात करते हैं, किसी और से बात नहीं करती। और ये इख्तियार जो है चेयरमैन साहब का होना चाहिए कि वो किसी रब्ता करे या ना करे। और इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से हमारा कंसर्न है, उस हवाले से जहाँ से हमें रिलीफ मिली वो बात होगी। वज़ीर आला सेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान पूरी कौम का लीडर है और जाली हुकूमत ने उन पर जाली हमें सेहत पे उनका कंसर्न है। हम इसके लिए जो जदोजहद कर सके सियासी कानूनी आईनी वो करते रहेंगे। ना इन तमाम हालात आपके सामने रखे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।